नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार के प्रयास जारी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, बेटियों का बढ़ता वर्चस्व बेहतर भारत के निर्माण में निभाएगा दूरगामी भूमिका। विश्व एड्स दिवस पर हुए कई कार्यक्रम। एड्स जागरूकता को लेकर शिमला में हुई मैराथन। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए शिमला में 10 दिवसीय सरस मेला व फूड फेस्टिवल शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रयासरत है ताकि यहां बड़े हवाई जहाज उतर सकें। शिमला में आज कांगड़ा जिला के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जिले के विकास के लिए पिछले 2 वर्षों में अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ साहसिक पर्यटन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार पौंग बांध में भी बिलासपुर की तर्ज पर जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रयास कर रही है। इससे न केवल युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों की आर्थिकी में भी सुधार आएगा। इस दौरान कृषि मंत्री चंद्र कुमार और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा सहित कांगड़ा जिले से संबंधित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हमीरपुर जिले में राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल अस्पताल भोटा से जुड़े भूमि हस्तांतरण मामले को लेकर आज शिमला में बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भूमि हस्तांतरण संशोधन विधेयक का मसौदा तुरंत तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस अस्पताल को राहत प्रदान करने और कार्यशील रखने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार धर्मशाला में 18 दिसंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन के लिए विधेयक पेश करेगी। सोलन जिले के नौणी स्थित बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय ने आज अपना दीक्षांत समारोह मनाया। समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 816 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। समारोह में 12 स्वर्ण पदक भी दिए गए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि आज बेटियां उच्च शिक्षा व शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है क्योंकि कृषि, बागवानी व वानिकी में महिलाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि बेटियों का बढ़ता वर्चस्व बेहतर भारत के निर्माण में दूरगामी भूमिका निभाएगा। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से शोध व अनुसंधान के कार्यों से उन्नत तकनीकों के बारे में किसानों को जागरूक करने में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर भी संतोष जताया कि विश्वविद्यालय ने प्राकृतिक खेती प्रणाली अपनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दीक्षांत समारोह में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ राजेश्वर चंदेल ने संस्थान की उपलब्धियों की जानकारी दी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने युवाओं से अपनी समृद्ध संस्कृति व संस्कारों से जुड़े रहने का आह्वान किया है। शिमला जिले के राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि युवाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रभावी और सशक्त कदम उठाए हैं। पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल की चर्चा करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि इस अवधि में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल सहित कृषि व बागवानी क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया गया है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार चुनाव के दौरान महिलाओं से किए वायदे को पूरा करने में नाकाम रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में 10 लाख से अधिक आवेदन लंबित पड़े हैं, लेकिन सरकार महिला सम्मान निधि शुरू करने में पूरी तरह असमर्थ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मातृशक्ति के साथ प्रदेश सरकार का इस तरह का रवैया अपमानजनक और शर्मसार करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बिना तैयारी व बजट प्रावधान के महिला सम्मान निधि देने की घोषणा की थी, लेकिन अब नए नए नियम बनाकर अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना के लाभ से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि बीएसएफ का देश की रक्षा पंक्ति में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि ये बल साहस, समर्पण और असाधारण सेवा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा में बीएसएफ की सतर्कता और साहस की भी सराहना की है। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में आज विश्व एड्स दिवस है। ये दिन दुनिया भर में लोगों को एचआईवी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और एचआईवी पीड़ित लोगों के प्रति समर्थन व्यक्त करने का भी अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष विश्व एड्स दिवस जागरूकता बढ़ाने, उपचार के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और एचआईवी से प्रभावित लोगों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। विश्व एड्स दिवस पर शिमला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एचआईवी से निपटने और समग्र स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए पिछले 2 वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लक्षित व्यक्तियों को जागरूकता, जांच और दवाएं समान रूप से प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एचआईवी जागरूकता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कार बिन पहल की भी शुरुआत की। इसके तहत पहले चरण में 4000 टैक्सियों को कार बिन निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। राज्य में चरणबद्ध तरीके से सभी 30,000 टैक्सियों को कवर करने की योजना है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने एचआईवी को समाप्त करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन पर सरकार की प्रतिबद्धता जताई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता मैराथन को भी हरी झंडी दिखाई। जागरूकता का ये कार्यक्रम था। एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो हमारे यहाँ एड्स के जो हमारे मरीज भी हैं, तकरीबन 5,500 के करीब मरीज हैं और उनको हम जागरूक करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं और इस दृष्टि से आज इस जागरूक रैली का आयोजन किया गया। पहले मैराथन हुई और उसके बाद ये एड्स का जो रेड रिबन क्लब द्वारा कार्यक्रम था उसको आज यहाँ किया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उत्पादों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। ऊना में आज ईट राइट मेले के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि इस पहल से स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। अग्निहोत्री ने ईट राइट मेले को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और जिला प्रशासन को ऊना जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिले में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं और हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। बाद में उन्होंने हरोली विकासखंड के अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इधर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए शिमला के रिज मैदान पर 10 दिवसीय सरस मेला व फूड फेस्टिवल आज शुरू हुआ। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस फेस्टिवल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मेले में ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों और हिमाचली व्यंजनों को शामिल किया गया है, जिससे पर्यटकों को हिमाचल की संस्कृति जानने का अवसर मिलेगा। इस मेले में हिमाचल सहित विभिन्न राज्यों के उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। प्रदेश भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ 7 दिसंबर से जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन शुरू करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि इन प्रदर्शनों के माध्यम से कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला में धरना दिया जाएगा। इसी कड़ी में पार्टी ने 11 दिसंबर को कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के खिलाफ राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपने का भी निर्णय लिया है। राज्य पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्ता को प्राथमिकता दे रही है। कल देर शाम टांडा मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। बाली ने बताया कि प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में कैजुअल्टी विभाग को स्तरोन्नत कर आपातकालीन मेडिसिन विभाग बनाए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार के प्रयास जारी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, बेटियों का बढ़ता वर्चस्व बेहतर भारत के निर्माण में निभाएगा दूरगामी भूमिका। विश्व एड्स दिवस पर हुए कई कार्यक्रम, एड्स जागरूकता को लेकर शिमला में हुई मैराथन। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए शिमला में 10 दिवसीय सरस मेला व फूड फेस्टिवल शुरू। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।